बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। और आज जो है हम क्रिकेट के बजाय थोड़ा सा दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। आज हम हॉकी, कौमी खेल हॉकी पे हम बातचीत कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि काफ़ी दिनों से हम क्रिकेट पे शोज़ कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी चल रही है और उसके अलावा और भी मामला थे क्रिकेट के। लेकिन हॉकी में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है इन रिसेंट डेज़ और उसमें एक डेवलपमेंट ये थी कि जो पाकिस्तान टीम गई थी वर्ल्ड कप, जब वो वापस आई बगैर कोई मैच जीते हुए, तो मैनेजर भी रिज़ाइन करके, उसके बाद फिर जो है सेक्रेटरी भी रिज़ाइन करके शहबाज अहमद साहब, और अब नया एक सेटअप आया है और टीम अनाउंस हुई है जो 18 लड़के अनाउंस हुए हैं प्रो हॉकी लीग के लिए जो कि अर्जेंटीना में होनी है नेक्स्ट मंथ। उसमें तकरीबन कोई 11 चेंजेस की गई है वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो एक न्यू लुक साइड को बिल्डअप किया जा रहा है। तो आज हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। प्लस एक बहुत जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कराची में हॉकी का रिवाइवल तो हुआ है, लेकिन कराची का क्या अभी भी कराची को और सिंध को उतना शेयर मिल रहा है नेशनल हॉकी में, पाकिस्तान हॉकी में जितना मिलना चाहिए नहीं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जुनैली शाह, जो कि पिछले 2 साल से कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर हैं और काफ़ी इन्होंने जो है जब से ये सदर बने इन्होंने गेम को रिवाइव किया है कराची में। लेकिन पिछले जो सेक्रेटरी थे शहबाज अहमद साहब, उनसे थोड़ा सा इनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहता था, उस पर भी हम बात करेंगे। और लाहौर से हमारे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एक्टिंग सेक्रेटरी अयाज महमूद, जो कि खुद एक फॉर्मर ओलंपियन है और 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जब पाकिस्तान लास्ट टाइम पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, तो ये उस टीम का हिस्सा थे। अयाज, मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी भाई साहब, बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है? एवरीथिंग वेल? अयाज जी अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो ठीक हूँ। हाँ, नहीं आप ठीक ही रहेंगे। आप मतलब हम जो सीधी बात है हम वो करेंगे, सीधी बात है। लेकिन अब डॉक्टर साहब ने कुछ बात करनी है उसकी हाँ, तो मतलब उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि डॉक्टर साहब क्या बात करना चाह रहे हैं। लेकिन एज यू हैव स्टेप्ड इनटू अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन राइट नाउ। मतलब आप एक्टिंग सेक्रेटरी आप बने हैं PHF के, और आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट के काफ़ी जो हॉकी सर्कल्स हैं उसमें काफ़ी लोग सरप्राइज ये है कि अब तक वर्ल्ड कप के बाद शहबाज तो रिज़ाइन कर गए, लेकिन जो सदर साहब हैं खालिद खोखर साहब, वो अब तक रिज़ाइन उन्होंने नहीं किया और एक अनसर्टेनिटी है कि इज़ ही स्टेइंग ऑन और नॉट। सो एट दिस टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट दिस पोजीशन ऑफ एक्टिंग सेक्रेटरी, मतलब क्या सोच के आपने ये पोजीशन एक्सेप्ट की? पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि एक्टिंग सेक्रेटरी नहीं हूं, एसोसिएट सेक्रेटरी। ओके। हाँ, तो नॉट अ फुल फ्लेज सेक्रेटरी। पहले तो आप ये करेक्ट कर लें। यू आर नॉट अ फुल फ्लेज सेक्रेटरी राइट नाउ, यू आर एसोसिएट सेक्रेटरी। नॉट एट द मोमेंट, नॉट एट द मोमेंट। ठीक जी है। अभी कांग्रेस की अप्रूवल होगी, उसके बाद देखेंगे कि जो भी सेक्रेटरी आएंगे उनको अप्रूवल मिलेगी कांग्रेस से, वो फिर टेक ओवर करेंगे चार्ज। ओके ठीक है। तो व्हाई वर यू आस्क्ड बाय ब्रिगेडियर खालिद खोखर टू कम इनटू द PHF और व्हाट वाज द रीजन? मतलब आप क्यों इस क्राइसिस सिचुएशन में इस वक्त? मेरे ख्याल एक पोजीशन वेकेंट पड़ी हुई थी जो शहबाज के बाद था, वैक्यूम था कि कुछ ऑफिस वर्क्स जो हैं उसको किस तरीके से चलाया जाए। तो ब्रिगेडियर साहब आज भी, एंड आई थिंक सो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू वर्क फॉर हिम एंड वर्क फॉर द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। जी ठीक है। अयाज, एक जो सबसे बड़ा सामने चीज़ आई है कि आप लोगों ने अपेरेंटली गवर्नमेंट से कोई फिर से ग्रांट मांगी है, और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं फहमीदा मिर्ज़ा, उनका एक बयान में पढ़ रहा था, तो शी सेड इन दैट कि जी PHF ने फिर से हमसे पैसे मांगे हैं, लेकिन हम इनको बार बार कहते हैं कि भाई अपने प्लान्स तो दें, तो ये हमें प्लान्स तो देते नहीं है, बस पैसे मांगते रहते हैं। तो क्या सिचुएशन है? क्या आप लोगों ने कोई प्लान्स दे दिए हैं उनको, या वो ग्रांट्स की क्या पोजीशन है? हैज इट बीन रिलीज्ड और व्हाट? नहीं जी, नॉट एज येट। और मैं वहीद भाई थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि जब से ये फेडरेशन आई है 3.5 साल के अंदर हमारे पास 32 करोड़ रुपए जो मिले हैं वो प्राइम मिनिस्टर ग्रांट से मिले हमें। ठीक है। उसके बाद तकरीबन 22 करोड़ रुपए हमें सिंध चीफ मिनिस्टर साहब ने दिए हैं। ठीक है। और उसके पास टोटल 20 लाख रुपए हमें पंजाब चीफ मिनिस्टर ने दिए थे। ओके। तो अगर इसको टोटल किया जाए तो 54 करोड़ एंड
20 लाख रुपीस हमें एक टोटल लेकिन अयाजी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, नहीं जो मेरी इन्फॉर्मेशन अयाजी वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने 2 दफ़ा पैसे दिए हैं, 20-20 करोड़, 22 और 20 करोड़। एम आई राइट डॉक्टर साहब? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा 10 करोड़ दिए, ओके, उसके बाद 2 करोड़ दिए, ठीक है, उसके बाद फिर 10 करोड़ दिए, तो इन टोटल 22 करोड़ रुपए बनते हैं। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं एक्सपेंडिचर के ऊपर चला जाता हूँ तो वही भाई हमारा जो एक्सपेंडिचर है विद इन 3.5 साल का, उसका ब्रेकअप भी मेरे पास है, और वो भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि फ्यू डेज के अंदर वो भी हम ऑन एयर कर देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है ना अयाजी कि इतना पैसा मिला, 50 करोड़ से ऊपर मिला, तो रिजल्ट तो कुछ नहीं आया ना, नील रिजल्ट, बगैर जीते हुए वापस आ गया। उसमें वहीद भाई मैं ये कहूँगा कि इतना पैसा मिला, उसके अंदर आपने 28 टूर्नामेंट्स खेले हैं इन टोटल, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ल्ड 11 आई, यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स थे उसके अंदर, जो आपने देखा होगा कि आप भी वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। फिर आपने फॉरेन प्लेयर्स के बाद फिर आपने जो आपके लेजेंड्स हैं उनका एक आपने प्रोग्राम किया। वो ठीक है अयाजी, वो तो हमें पता है, ये सब चीज़ें हो गई, बट दैट इज़ द पास्ट नाउ ना। अब उसको हम क्या बात करें, वो तो जो होना था हो गया, गुजर गया। मेरा सवाल आपसे ये सिंपली कि वेयर डू वी स्टैंड नाउ, वेयर डज द पीएचएफ स्टैंड नाउ? क्योंकि गवर्नमेंट ने अब तक, जैसे आपने कहा कि ग्रांट्स अभी तक रिलीज नहीं किया। आप लोगों ने कितने मांगे गवर्नमेंट से अभी, जो फ्रेश ग्रांट मांगी है आपने? कोई 12 करोड़? अगर देखिए वहीद भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर प्रो लीग पे हमें जाना है तो अगर हम इसको 24 जून तक जो हमारी ये टोटल 16-18 मैचेस बनते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो विजिट है वो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हॉलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, ठीक है। ये टोटल 16 मैचेस आपने खेलने हैं। ओके, ओके। और ये आपकी क्वालिफिकेशन है फॉर द ओलंपिक्स 2020 जो टोक्यो में है। ठीक है, ठीक है। अगर हम ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अगर हमारे पास ग्रांट नहीं आती और हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर हमें चांसेस हैं कि हमें 2 साल का बैन भी लग सकता है जो FIH लगाएगी, 1 साल का भी लग सकता है, और आपको फाइनेंशियल फाइन भी हो सकता है। और ओलंपिक से हम बाहर हो जाएंगे, और हम ऑटोमेटिकली ओलंपिक से बाहर हो जाएंगे। जब बैन लग जाएगा तो आप 2020 से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। आपका अर्जेंटीना में पहला मैच कब है? 2 तारीख को है जी। 2 तारीख को। आज 22 तारीख तो हो गई है, 22 भी खत्म होने वाली है, तो इज द इनफ टाइम टू सेंड द टीम टू अर्जेंटीना? इनके वीजे वगैरह लगवा लिए? अगर आप मेरे से प्रैक्टिकली पूछे तो अगर हमारे पास अगर फंड्स नहीं हैं, सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं, तो हम नहीं जा सकेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो व्हाट यू आर सेइंग इज बेसिकली बॉटम लाइन कि अगर गवर्नमेंट आपको फंड्स रिलीज नहीं करती, इस वक्त PHF के पास अकाउंट्स में इतने पैसे नहीं है कि वो टीम भेज सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास इतने इस वक्त फंड्स हैं कि हम दे सकेंगे, ठीक है, और टीम भेज सकेंगे। लेकिन जो यार सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अयाज, क्या ये लड़कों के जो 18 लड़के अनाउंस हुए हैं और जो रिजर्व अनाउंस हुए, जो ऑफिशियल्स अनाउंस हुए, क्या इनके वीज़े लग चुके हैं? वीज़े हमारे पास ऑलरेडी 25 को हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स बेसिकली कि अगर आपको ग्रांट मिलती है, थोड़ा लेट भी मिलती है, तो यू कुड बी सेंड द टीम टू अर्जेंटीना राइट नाउ। लेकिन इस वक्त जब तक ग्रांट नहीं आएगी तो डेफिनेटली देखें भाई, हमारी कोशिश यही है कि हम इस क्वालिफिकेशन में हम जाएं। ये प्रो लीग को हमने खेलना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आया सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, वी नीड टू रियलाइज दिस। नहीं, दैट इज फाइन, लेकिन फिर लोग भी तो देखें, द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू द पीपल, टू द गवर्नमेंट। बात यह है कि लोग भी तो सवाल करते हैं ना। आप मतलब ये तो बताएं मुझे कि आप वही कोच रख रहे हैं जो पिछले 2 साल से आपके साथ था, वर्ल्ड कप में एक मैच आप नहीं जीत सके, यू हैव स्टिल रिटेन्ड हिम एज कोच। आई एम टॉकिंग अबाउट रेहान बट, ठीक है। आपके ऑफिशियल्स वर्ल्ड कप से मतलब हार के आते हैं, उसके बाद वेरी कन्वीनियंटली दे ऑल रिजाइन एंड गो होम। मुझसे पाकिस्तान हॉकी को क्या फायदा हुआ, मुझे बता देना। तो आप मांग तो रहे पैसे, लेकिन फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स रिजल्ट्स आए क्या हैं? रिजल्ट्स है कहां पाकिस्तान हॉकी के जो आपको गवर्नमेंट पैसा दे? थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं आपको। देखें, जब तक आप परमानेंट कोच या परमानेंट मैनेजमेंट आप टीम को नहीं देंगे, हम क्या कर रहे हैं कि हम 6 महीने के लिए लेकर आते हैं, हम इवेंट हारते हैं, उसके बाद फिर हम कोच मैनेजर को चेंज कर देते हैं।
तो वी थॉट के ये कोचेस, जो 2 कोचेस आपके पास काफ़ी देर से हैं, इनको हम रिटेन करें, और उसके बाद हमने एक सीनियर सईद खान साहब को हमने लगाया है उनके ऊपर कि वो टीम को साथ मैनेज कर सके। सईद खान भी अयाज, आई डोंट नो मैं क्या कहूँ, लेकिन सईद खान के ऊपर तो इतने सीरियस एलिगेशंस थे अबाउट हैरेसिंग मेंबर्स ऑफ द वुमेन्स टीम। मेरा ख्याल है कि वो गलत एलिगेशंस हैं, इंक्वायरी को भी दबा दिया, उस इंक्वायरी को भी दबा दिया गया था, मतलब क्लियर आप कह रहे हैं क्लियर हुआ? नहीं वहीद भाई, वो आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है, वो दबाया गलत इंफॉर्मेशन नहीं है ना यार, बिकॉज़ आई स्पोक टू द गर्ल्स देमसेल्फ, 2 ऑफ द गर्ल्स हु अफेक्टेड, जो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई थी। नहीं तो आप उनकी गर्ल्स की जो फेडरेशन की जो प्रेसिडेंट थी उनसे भी तो पूछना था ना, जो लेडीज, वो तो जाहिर सी बात है, उन्होंने तो उनसे पूछना जो था, फेडरेशन की जो लेडी प्रेसिडेंट थी उन्होंने तो जाहिर सी बात है जो बोलना था वो तो सबको पता था ना क्या बोलना था। बहरहाल विल कंटिन्यू द डिस्कशन। डॉक्टर, how do you see the hockey scenario right now? मतलब I'm talking about Pakistan at the national overall. I see it as a mess. देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रो लीग हमारे लिए खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम नहीं खेलते हैं तो हम इंटरनेशनल इवेंट से अब बाहर हो जाते हैं अगले 2 साल के लिए। ठीक है, we'll come back to that. जी डॉक्टर। I see it as a मुझे लगता है कि हैपेजेड है सारी चीज़ों की तैयारी। अभी इन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स डाले हैं टीम में, जो बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए। हम लोग हमेशा पास्ट में हमें जीने की कुछ आदत सी पड़ गई है, पुराने ओलंपियंस के नाम लेते रहते हैं, लेजेंड्स को अवार्ड्स बांटते रहते हैं। तो जब आपके पास फंड्स की कमी है तो आपको चाहिए कि आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखें, आप शाहाना अप्रोच ना रखें। आपने वर्ल्ड 11 भी जो बुलाई थी वो आपके सामने भी मेरे सामने भी है, वो किस लेवल के प्लेयर्स थे और किस तरह के यहाँ पे मैचेस हुए। तो आगे की अगर फ्यूचर की प्लानिंग करनी है तो फिर आपको करंट इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की उसको सोचना है, पुराने ओलंपियंस पे आपको बेस नहीं रखना है सारा। मैं समझता हूँ कि अगर देयर इज अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हिचेस इन PHF, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक है इस चीज़ का। इट इज़ नथिंग टू डू विद टैलेंट इन पाकिस्तान में भरपूर टैलेंट पड़ा है, कराची शहर में भरपूर टैलेंट पड़ा है। मैं समझता हूँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दें और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स करें। अभी हैपेजेड है, थोड़ी सी हॉकी इधर हो रही है पॉकेट्स में, थोड़ी उधर हो रही है। जो आपके फेवर में बात करता है उसका बच्चा खेलता है, जो कराची हॉकी एसोसिएशन का एक बच्चा नहीं है इस वक्त। सिंध ने 22 करोड़ रुपए ग्रांट दी। आप मुझे बताइए कि सिंध में इस वक्त, पूरे सिंध में ऑस्ट्रोटर्फ्स अगर गिने आप इस वक्त, तो हर किस्म की 7 ऑस्ट्रोटर्फ से, हर किस्म की ऑस्ट्रोटर्फ मिलेगी सिंध में। हॉलैंड की कंडीशंस भी मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस भी मिलेंगी, इंग्लैंड की कंडीशंस भी मिलेंगी। नो, देयर इन हैदराबाद, देयर इन सक्कर, देयर इन नवाबशाह, देयर इन लाड़काना, देयर इन कराची। तो मैं समझता हूं कि ये अगर 22 करोड़ रुपए देके, मुझे एक बात बताएं, किसी और प्रोविंस में इतनी ज्यादा एस्ट्रोटर्फ्स हैं? नो, नॉट एट ऑल, ओनली इन सिंध प्रोविंस। और ये गवर्नमेंट को टोटल सहरा जाता है इसका। लेकिन मैं बताऊं कि कितने अफसोस की बात है कि सिंध का, आप बताएं, 22 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं, लाखों में सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने दिए हैं, और फेडरल ने अपना हिस्सा डाला हुआ है थोड़ा सा उसके अंदर। लेकिन मैसिव सम सिंध ने दिया है, बिल्कुल मैसिव। यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है ग्राउंड्स का। बच्चे कहाँ हैं सिंध के? वेयर आर द किड्स इन द कैंप्स? ठीक है, सिंध को हिस्सा, आप वहां से पैसे लेने तो आ जाते सिंध से। और मेरे आज तक समझ नहीं आया, मैं भी 2 दफ़ा मिनिस्टर रह चुका हूँ, आई अंडरस्टैंड द सिस्टम वेरी वेल। मेरे आज तक समझ नहीं आया कि ये एक फेडरल टॉपिक है PHF का। ठीक, सिंध शुड सपोर्ट सिंध and Sindh should support the associations in Sindh. Why is Sindh responsible for PHF? When did Sindh become responsible? Sindh की क्या responsibility बनी कि आपने 22 करोड़ ले लिए, जब कैंप का टाइम आता है तो आप सिंध को लिफ्ट नहीं कराते। आपने गोटकी जैसी जगह में, नौशेरो फिरोज जैसी जगह, जहां पे हॉकी का नामो निशान नहीं है, वहीद भाई आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूं। देयर इज नो हॉकी देयर, इट डजंट एग्जिस्ट ओवर देयर। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हॉकी का। आपने वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं। क्यों क्रिएट किए हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको वोटिंग मिल जाए। मतलब ये अभी जो इलेक्शंस हुए थे, सिर्फ इसलिए कि सिंध में आपकी एक काबीना आके बैठ जाए ताकि वो आपको सदर और सेक्रेटरी और फलां और ढिमके के वोट दे दें। क्यों आपने उन डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जब हम लड़ते रहे कि कराची के, आप मुझे बताएं, आप किसी लेमैन से पूछ लें जिसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप गेट के चौकीदार से जाके पूछे कराची में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कहेगा 6। हमसे लड़ाई करता रहा PHF जब हमने कहा कि कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 टीम्स होनी चाहिए, ठीक है, जिनके वोटिंग राइट्स हो। इन्होंने कहा नहीं जी, रिवायतन 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं कराची के, तो हम 4 पे स्टॉप रखेंगे। 2 वोट कट कर दिए। 2 वोट क्यों कट किए? और आपने उन 2 जगह जाके वोट दे दी जहां हॉकी का नामो निशानी नहीं है। तो देखें, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। मैं समझता हूँ ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर नहायत ही नफीस इंसान है। ही इज़ अ विजनरी पर्सन।
मैं अभी भी उनको कहूंगा कि ही इज द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, लेकिन जो उनको अंदर आई स्टिल बिलीव इज द राइट पर्सन। लेकिन देखें, मैं भी प्रेसिडेंट हूँ कराची का, अगर मेरा सेक्रेटरी, अगर मेरे कोचेस, अगर वो मेरी बात ही नहीं माने, अब उन्होंने कहा था कि हनीफ खान साहब, डॉक्टर आई कम बैक टू, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक का जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि आज हॉकी पे बात हो रही है और पहला हाफ जिस तरह हमारा गया है लग रहा है कि बड़ा मज़ेदार ये शो होगा, तो प्लीज़ ज्वाइन अस अगेन। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और आज मौजू है हमारा हॉकी और एक तरफ लाहौर में अयाज महमूद है हमारे साथ, फॉर्मर ओलंपियन, जो कि बकौल अयाज महमूद के एक्टिंग नहीं एसोसिएट सेक्रेटरी है वो, और स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर जुनेद अली शाह है, कराची हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और दोनों तरफ से गोल हो रहे हैं, लेकिन अब देखना ये कि एंड में कौन ज़्यादा गोल कर पाता है। डॉक्टर साहब, बिफोर ब्रेक पे जाने से पहले आप जो बता रहे थे कराची और सिंध का, योर पॉइंट वाज दिस के सिंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिंध गवर्नमेंट की कि वो पीएचएफ को ग्रांट्स दें। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था, और मैं ये भी ऐड करूं कि जब 22 करोड़ की ग्रांट सिंध दे रहा है, 7 हॉस्पिटल सिंध में मौजूद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट डॉक्टर शाह इस्लाउद्दीन एकेडमी पे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्टल मौजूद है। फिर मैं सवाल ये उठाता हूँ कि सिंध के बच्चे कहाँ हैं पाकिस्तान कैंप में, नंबर 1। दूसरा सवाल ये उठाता हूँ कि आपकी जो प्रो लीग हो रही है अभी आपने पंजाब में जो कैंप लगाया हुआ है उसमें एक कमरे में 6-6, 7-7 बच्चे सो रहे हैं, पैसों की आपके पास सख्त कमी है। इस्लाउद्दीन डॉक्टर शाह के हॉस्टल को यूटिलाइज करें, ब्लू हॉस्टल टर्फ को यूटिलाइज करें, इधर अच्छी कंडीशंस में बच्चों को ठहराएं, आप उनको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर तो दें। एज वैसे दिस इज अ गुड पॉइंट रेज्ड बाय डॉक्टर साहब। अब आपने कराची में व्हेन वी हैड ऑल द मतलब इस्लाउद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, मैं खुद भी देख के आया, वहाँ के जो मतलब हॉस्टल है, इज अ फैंटास्टिक फैसिलिटीज़ देयर, बहुत अच्छे कमरे हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। तो व्हाई डिड यू ऑल लाइक सेट अप द कैंप इन कराची? मैं आपको बता देता हूं कि मेरे आने से पहले ऑलरेडी कैंप अनाउंस हो चुका था लाहौर के लिए। ओके ओके, कि ऐसा तो नहीं था कि एयर टिकट्स के पैसे नहीं चल रही थी वो मैंने उसको रखा। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं था एयर टिकट्स के पैसे नहीं। जुनेद साहब का मैं जवाब देना चाहूंगा कि सिंध के लड़के क्यों नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि 22 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा नई एस्ट्रोटर्फ्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने सिंध में लगाई हैं, इसमें देयर इज नो सेकंड थॉट ऑफ इट। ठीक है, और इस्लाउद्दीन डॉक्टर शाह एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज इन पाकिस्तान, स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा दूसरा है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने लड़के नहीं लिए, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं ट्रायल्स लिए पाकिस्तान के कराची हॉकी क्लब पाकिस्तान के अंदर, तो टोटल 45 लड़के आए थे। ओके ओके, वो कहाँ चले गए लड़के? मैं आपको जवाब देता हूँ याजी भाई कि उस वक्त ये हुआ था इत्तेफाक से कि पीएचएफ ने एक बोगस कराची हॉकी एसोसिएशन क्रिएट की थी, और अनफॉर्चुनेटली मुझे तो खैर लाए एज अ प्रेसिडेंट शहबाज साहब, और उसके बाद किस तरह वो मेरे घर पे आके उन्होंने मिन्नतें की थी। और आपने अभी ब्रेक में बड़ी अच्छी बात की कि उस वक्त साथ देने में मजा आता है जब एक चीज गिरी हुई होती है। कराची हॉकी एसोसिएशन तो बिल्कुल मुर्दा घोड़ा था जब मैं आया था, तो मैं भी इसी जज्बे से आया था। तो मेरे सर के ऊपर लाके मेरे ही दोस्त को बिठा दिया जो सीपीएलसी के चीफ है जुबैर साहब, उनको बाद में पता चला कि मैं हूँ प्रेसिडेंट। फिर हम दोनों की आपस में बात हुई, उसके बाद फिर प्रपोज करने लगे कामरान अशरफ साहब के सईद गनी साहब को प्रेसिडेंट बना देंगे। तो ये तो शरीफ लोगों को आपस में लड़ाने की कोई मुहिम चल रही है। जब आप देख रहे हो कराची हॉकी एसोसिएशन की परफॉर्मेंस इज, मैं नहीं कह रहा सिर्फ कि मैं कराची का सदर हूं, आपके प्रेसिडेंट शहबाज साहब खुद ग्राउंड पे आए, उन्होंने ये बात एक्नॉलेज की है कि अगर हर एसोसिएशन कराची जैसा काम करे तो कराची में, पाकिस्तान में यूटर्न लग सकता है हॉकी को। जब फिर आपने बोगस एसोसिएशन पीछे जाके कैसे बना दी, इसलिए आपके पास बच्चे नहीं आए। आप कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे आए, मैं आपको दावत देता हूं ना आपको वहां 200 बच्चों का पूल मिले और आप रैंडमली आए, छापा मारें, बगैर हमें इन्फॉर्म किए आए। वहां हनीफ खान साहब जैसे आपको कोचेस मिलेंगे, और आपको राउंड द क्लॉक मिनी टफ मिलेगी जहाँ पे अंडर 16 बच्चे खेल रहे होंगे, और बड़ी टफ मिलेगी जहाँ पे डिपार्टमेंटल बच्चे खेल रहे होंगे। तो कराची में जितना बड़ा रिवाइवल हुआ हॉकी का, उसको आप पीएचएफ ने यूज़ ही नहीं किया कभी पे, तो इसलिए आपके पास कराची के बच्चे नहीं आए।
दिस इज द ओनली रीजन। सिंध में भी यही हुआ, बोगस इलेक्शन। अच्छा जुनेद भाई, मैं आज ऑन एयर आपको कह देता हूं कि मेरा ख्याल है कि हमने लड़ाई झगड़े तो बहुत कर लिए। यस, आई एग्री। मेरा ख्याल है अब टाइम आ गया कि हम सब मिलके बैठें और हॉकी को अब हम सीधा कर लें। आई 100% एग्री विद यू। बिल्कुल। और मैं जो नेक्स्ट मेरा विजिट है, मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कॉल भी करूँगा और आपकी एकेडमी में भी आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। और एंड दिस इज एंड आई मेक श्योर इंशाल्लाह ताला कि अगर फ्यूचर में आपके कोई बच्चे अच्छे हैं, सिंध से कोई अच्छे बच्चे हैं, they will be selected ji. This is, I'm giving you surety of this. This is what I was saying on the break now. Okay, Ayaz Mahmood is the person right for the job. लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इनको एक जैसे इंटरम का वजीर होता है, इस तरह से इनको एक इंटरम पीरियड में लाया गया। इनको तो फुल फ्लेज सेक्रेटरी बनाया जाए, क्योंकि बड़ा विजन रखते हैं ये लोग। तो पेटी थॉट्स नहीं रख सकते। अयाज तो खैर पेटी थॉट्स नहीं रख सकते। हमें एक नेशनल स्पोर्ट को रिवाइव करना है। बैकग्राउंड है। लेकिन अयाज ये तो मतलब जो आपने ऑफर की डॉक्टर साहब को, वेरी पॉजिटिव एंड नाइस टू हियर दैट। लेकिन बात ये है कि एक चीज़ वाकई थोड़ा सा समझ में नहीं आती कि अगर सिंध गवर्नमेंट ने इतने टर्फ्स लगा दिए हैं, मतलब सिंध में 7 एस्ट्रो टर्फ्स लगे हुए हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी है, तो डोंट यू थिंक कि पीएचएफ को भी थोड़ा सा अब सिंध की तरफ ध्यान दे के यहाँ पर हॉकी एक्टिविटीज़, आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स वगैरह है जो कि बहुत कम हो गए थे, तो व्हाई नॉट रिवाइव देम बाय स्टार्टिंग ऑफ, अच्छा है सिंध, हाँ व्हाई नॉट रिवाइव देम बाय स्टार्टिंग ऑफ विद अ फ्यू टूर्नामेंट्स इन सिंध। मैं वहीद भाई आपको थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर दूं कि पहले तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम जाएंगे प्रो लीग खेलने के लिए। ठीक है। इफ इन केस गॉड फॉरबिड अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं, फंड्स के इश्यूज आ जाते हैं, तो आई विल मेक श्योर कि जो डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर है, हाँ, उसको हम रिवाइव करें। ठीक है। एक जूनियर चैंपियनशिप हम कर रहे हैं, प्रो लीग आपके पास आ गई है, सीनियर चैंपियनशिप है। मैंने एक अभी ये पिछले 4-5 दिनों के अंदर हमने एक पूरा चार्ट बनाया है जो कैलेंडर ईयर जिसको हम कहते हैं 2019 का। तो उसके अंदर हमने तकरीबन कोई 16 टूर्नामेंट्स हमने रखे डोमेस्टिक, जो चारों सूबों के अंदर हैं, इंक्लूडिंग नेशनल जूनियर चैंपियनशिप, इंक्लूडिंग जूनियर चैंपियनशिप। तो इसमें आपने सिंध को कितने टूर्नामेंट दिया है? इसके अंदर मैंने 3 टूर्नामेंट्स दिए हैं जी। 16 में से आप सिंध को 3 दे रहे हैं, जहाँ 7 एस्ट्रो टर्फ्स लगी हुई हैं, कराची में इतना स्टेट ऑफ द आर्ट हर चीज़ है, तो ये तो थोड़ी ज्यादती है ना यार। आई थिंक यू नीड टू गिव मोर एक्सपोजर। देखिए वहीद भाई, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई सुबह उसको दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता कोई टूर्नामेंट, तो वो सिंध को दे दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये इसके अंदर कोई मैं सिर्फ पता है अयाज जी, मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि देखें हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो ठीक है, जो लोग जानते हैं पाकिस्तान हॉकी की हिस्ट्री, उनको पता है कि मतलब गोजरा, फैसलाबाद वगैरह से बड़े बड़े हमारे मतलब प्लेयर्स आए हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम ये भी एक फैक्ट है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, कि कराची हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस सम टॉप क्लास world class players for Pakistan hockey, and there was a steady stream of players. हाँ, कराची तो आई थिंक ये भी एक फैक्ट है कि जब आपका एक इतने बड़े सूबे से और शहर से जब ड्राई अप हो गया टैलेंट आना, या आपने उनको मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस के वाई हमारी हॉकी जो है वो थोड़ी सी नीचे चली गई है, थोड़ी सी है, काफ़ी नीचे चली गई है, काफ़ी नीचे चली गई है वहीद भाई। और मेरा ख्याल है कि जो अभी मैंने इस कैंप के अंदर जो हमने थोड़ा सा रीशफल किया अपनी टीम को, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि हमने बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अभी स्टैंड बाइज में पहली दफ़ा आए हैं। ओके ठीक है। तो ये भी एक खुशाइन बात है कि उन बच्चों को भी चांस दे रहे हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से, आप समझ लें कि पिछले 2-3 साल से जूनियर लेवल पे तो थे, लेकिन उनको थोड़ा सा एलिवेट करके हम लेकर आए हैं और उनमें टैलेंट बढ़ा है। कैंप लगेगा और ऐसा कैंप नहीं लगाया भाई। एक सवाल मैं जुनेद कुछ पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आई हैव कि ये किसका आइडिया था, ये जो लेजेंड्स को हीरे मोती पहनाए गए? आपके पास फंड्स की इतनी शॉर्टेज है, अब बजाय कि आप अभी ये प्रोली वो फंड्स यूटिलाइज कर लेते, आप पुराने और उसमें भी झगड़े हो गए वहीद भाई, उसमें भी झगड़े हो गए, कुछ जिनको नहीं मिले वो नाराज हो गए, और बिल्कुल वजह नाराज हुए, तो आपने उसमें बैलेंस, चले उसको छोड़े, वो एक अलग झगड़ा है, लेकिन आपने उधर इतना वेस्टेज किया पैसों का। और दूसरा, मैं बहुत ही मेरे लिए काबिल एहतराम है अयाजी भाई, और ये आए, मैं ज़रूर इनको, बल्कि मैं इनका शोफर बनूंगा, इनको दिखाऊंगा कराची में ड्राइव करा के, खुद आई विल ड्राइव फॉर यू। लेकिन मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई कर दें सिर्फ वहीद भाई, कि एम आई द प्रेसिडेंट ऑफ कराची हॉकी एसोसिएशन और नॉट? वन क्वेश्चन ओनली। जी अयाजी।
वेरी पर्टिनेंट सर, ये बड़ा आपने ऑन एयर बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। क्यों? मेरा काम ही मुश्किल, मेरा काम मुश्किल सर जी करना। क्या प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द इशू राइट नाउ? मतलब why is it difficult? Very frankly speaking, at the moment I don't know. ठीक है, ठीक है, ठीक है, but I'll make sure whatever there is, मेरा ख्याल है कि collectively we have to find out कि ये issues जहाँ पर भी है उसको resolve किया जाए। हम हॉकी प्लेयर्स आपस में मिल के चलेंगे। हमें जब तक हम एक नहीं होंगे हॉकी कभी सही नहीं हो सकती। देखिए एक चीज तो मैं एज एक चीज तो ख्वाहिश है कि हम सब इकट्ठे होके चले। ठीक है, देखिए एक चीज तो एज ही मैं यहाँ पर बड़ा क्लियर, क्योंकि एज अ एंकर इट्स नॉट माई जॉब टू मतलब गिव ओपिनियंस, आई एम हियर टू जस्ट मतलब डू दिस शो। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मेरा बड़ा लगाव है हॉकी से, यू नो दैट, तो एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ अ फैक्ट कि 2 साल से जब से जुनैद ने टेक ओवर किया एज केचे प्रेसिडेंट, आई हैव सीन विद माई ओन आइज़ फंटेस्टिक ओवरऑल हुआ है हॉकी का कराची में। जो केचे का कॉम्प्लेक्स था, जो हम कभी सोचते थे कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब वो इट्स बिकम हब ऑफ एक्टिविटी फॉर यंगस्टर्स। प्लस जितनी एक्टिविटीज़ कराची में हुई है और जिस तरह की एक्टिविटीज़ है, तो आई थिंक ही रियली डिजर्व्स क्रेडिट फॉर दिस, फॉर रिवाइविंग हॉकी इन कराची एंड सिंध। एंड आई थिंक कि दिस कोई मतलब अगर आपने अभी चेक नहीं भी गया तो यू शुड सॉर्ट आउट दिस इशू फर्स्ट एंड ऑल, बिकॉज कराची इज़ अ मतलब सबसे बड़ा शहर है आपका पाकिस्तान का, तो यहाँ तो क्लियर हो ना कि कौन मतलब हेड कर रहा है हॉकी एसोसिएशन को। आई टोटली एग्री जी, एंड इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चले, दैट्स गुड न्यूज़ के बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं थोड़ा सा यादी कि ये जैसे आपने कहा कि यू हैव प्लान्ड अराउंड 16 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स इन केस खुदा ना खास्ता नहीं टीम जा पाती है आपकी प्रो लीग में, तो ये जो आपने शुरू में एक बात की कि अगर हम प्रो लीग नहीं जा सके तो वी कुड फेस अ 1 year और 2 year बैन और इवन फाइनेंशियल पेनल्टीज। तो मेरा सवाल ये कि isn't the FIH aware of the fact कि पाकिस्तान हॉकी इस वक्त किस फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही है? क्योंकि इट्स प्योरली फाइनेंशियल। उनको तो नहीं पता होगा। और थोड़ा सा वही भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो हमेशा गवर्नमेंट ग्रांट पे ही चली है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये तो एक चीज हो, जब हम वर्ल्ड चैंपियंस थे, ओलंपिक चैंपियंस थे, उस वक्त भी गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती थी तो हम इवेंट्स में जाते थे। बिल्कुल सही। तो आज भी इसी तरीके से, चाहे हम हो या कोई और आना चाहे, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट पे ही रहेगा। ठीक है, अयाजी आई कम बैक टू यू। प्राइवेट कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, आप लोग गवर्नमेंट ग्रांट पे चलते हैं, लेकिन हम लोग जो है गवर्नमेंट ग्रांट नहीं ली सर, पूरा केएचए प्राइवेट। डॉक्टर साहब असल में ये लोग चलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट पे, हम लोग चलते हैं कमर्शियल्स पे, तो इसलिए मुझे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स एंड आज का टॉपिक हॉकी है और लाहौर से हमारे साथ अयाज महमूद है और कराची में हमारे साथ डॉक्टर जुनैद अली शाह है। और ये भी मैं आपको बता दूं, आप सबको अब तो सबने देख ही लिया होगा टीवी पे कि पाकिस्तान दूसरा वनडे इंटरनेशनल हार गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और मतलब 5 विकेटों से हारा है। तो एनीवे इस पे जो पहले 2 वनडे हुए इस पे हम कल बातचीत करेंगे अपने शो में, लेकिन फ़िलहाल हॉकी इज़ द टॉपिक। और एज एक चीज़ जो मैं मतलब आपसे पूछना चाह रहा था कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये इज़ कि अब आपका जो मतलब जो आपकी कांग्रेस है या वर्किंग कमेटी वगैरह की मीटिंग जो है कब होने वाली है PHF की, वेयर थिंग्स बिकम अ बिट मोर क्लियरर, क्योंकि ये जो एक कल्चर जो डेवलप हो गया है PHF में हॉकी में, मतलब सियासत का, वोट्स के सियासत का, ये किस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस की अभी मीटिंग मोस्ट प्रोबेबली शायद फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको हम करवा दें। ओके, जैसे वो होगी तो फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड लाइमल है कि हम जूनियर चैंपियनशिप है, फिर प्रो लीग आ रही है, फिर जो हमारे डोमेस्टिक इवेंट्स जो हमने ऑलरेडी 2019 के कैलेंडर हमने दिया हुआ है उसके ऊपर हम एम्फसाइज करेंगे। ठीक है बट लाइक अच्छा वही भाई, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। हाँ श्योर, आप प्लीज़ थोड़ी सी मुझे इजाज़त दीजिएगा प्लीज़ कि हम बेसिकली कंपेयर करते हैं जो हमें 54 करोड़ एंड 20 लाख रुपीस मिले हैं, ठीक है।
देखें जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ पर उनको 1 अरब इंडियन रुपीस मिलते हैं जो गवर्नमेंट उनको देती है। ठीक है, ठीक है। वो अगर हम कन्वर्ट करते हैं पाक रुपीस के अंदर तो 1 अरब 80 करोड़ रुपए बनता है। ओके, ठीक है। ये उनकी गवर्नमेंट उनको दे रही है। तो क्या हम बीइंग वर्ल्ड चैंपियंस, हम बीइंग ओलंपिक चैंपियंस, जितने टाइटल पाकिस्तान ने जीते हैं, नहीं सर थोड़ा सा गलत कह गए। का हक नहीं है जिस अयाज जी थोड़ा सा गलत कहा था। अयाज जी थोड़ा गलत कह गए। वी वर वर्ल्ड चैंपियंस, वी वर ओलंपिक चैंपियंस। वी अभी इस वक्त हमारे वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो हमने फैसिलिटीज भी तो ड्रॉ कर ली ना। हाँ। लेकिन अयाज जी बात ये है आपको, लेकिन हमारा बड़ा थर्ड फंड मिला है, 1/3 ऑफ द फंड तो मिल गया ना, उनको 1 अरब मिला है। वहीद भाई, हाँ देखिए पहले आपके प्लेयर्स जो थे उनके पास जॉब्स अवेलेबल होती थी। ठीक है। आज तो अभी भी जॉब्स हैं ना जी, किसके पास जॉब है? नहीं, ये आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर। आपके ज़्यादातर प्लेयर्स जो पाकिस्तान से जो सिलेक्ट होके गए थे वर्ल्ड कप में, मोस्ट ऑफ देम वर एम्प्लॉयड। बल्कि अभी तो 3-4 नए डिपार्टमेंट भी खुले थे। कराची में हमने सिर्फ रेंजर्स की टीम बन चुकी है, केडीए की टीम बन चुकी है, एसएसजीसी की टीम बन चुकी है, कस्टम्स की टीम बन चुकी है। नहीं अयाज जी बात ये है, देखे ना अभी रिवाइव हो रही है। आई थिंक देखें अयाज जी, यू योरसेल्फ आर वेरी, मतलब आप बहुत एक्सपीरियंस स्पोर्ट्समैन है, यू नो फॉर योरसेल्फ। अब सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि सक्सेस विल ब्रीड लाइक एवरीथिंग। मतलब आपको पैसा भी मिलेगा, आपको शोहरत भी मिलेगी, सब मिलेगी। जब आपकी टीम कुछ कर ही नहीं रही तो भाई फिर एवरीवन इज रिलेक्टेंट टू पुट मनी। और फिर दूसरा ये है कि पीएचएफ इज सच ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बताएं ऐसी कि आज तक पीएचएफ में क्यों नहीं एक प्रॉपर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेटअप किया गया? क्यों नहीं इवन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट था? क्यों नहीं एक प्रॉपर मार्केटिंग डिपार्टमेंट पेड जिसमें प्रोफेशनल्स रखे गए जो कि जाते और स्पॉन्सरशिप लेके आते थे वहीद भाई, लेकिन उधर कुछ एक्शन नहीं हुआ। और मैं दूसरी एक बात क्लैरिफाई करना, ने इंडिया से जो कंपैरिजन किया है जी भाई, उसमें इंडिया के जो बोर्ड को पैसे मिलते हैं उसमें डेवलपमेंट फंड भी शामिल होता है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रोटर्फ्स वगैरह भी लगानी होती है। इधर तो सरकार आपको सारा करके दे रही है। 7 ऑस्ट्रोटर्फ सिंध में लगा के दिए सरकार ने। उसको आप नहीं काउंट कर रहे। अगर आप उसको काउंट करें तो हॉकी पे पाकिस्तान पे इंडिया से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है इस वक्त। ये पर्टिनेंट पॉइंट है। नहीं, अगर आप 7 एस्ट्रोटर्फ भी मिला ले तो तब भी आप इंडिया के करीब नहीं पहुंचते। नहीं, लेकिन ऐसी बात ये है कि देखें ना, एक तो फिर सबसे बड़ा यू नो योरसेल्फ, यू हैव बीन, मतलब आप अब मतलब यू कम टू द मेन स्ट्रीम, लेकिन लाइक फॉर अ व्हाइल यू वर आल्सो लाइक आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम। तो आपको भी पता है कि मतलब ये बड़ा एक सवाल हमेशा उठा है कि जो पैसे दिए जाते हैं उसका कोई एक सिस्टम तो होना हिसाब का कि भाई क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है, कहाँ खर्च हो रहा है। अभी जो जुनैद जो क्वेश्चन रेस कर रहे हैं, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि आपने जब पैसों की वैसी कमी है, आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स। आपने क्यों एक यूथ डेवलपमेंट स्क्वाड भेजी कनाडा विद कमर इब्राहिम एंड कामरा अशरफ? क्या उसका हासिल हुआ मुझे बताएं। आपने क्यों ये मतलब ये सारा जो वर्ल्ड के मतलब फॉर्मर प्लेयर्स को बुला के उनको $5,000 $10,000 $15,000 आपने दी? क्यों दिया आपने? क्यों ये एक बेकार सी वर्ल्ड लेवल वेस्ट ऑफ मनी था ना? ये क्रिटिसिज्म तो हम करते रहेंगे, लेकिन यही एक तरीका था कि पाकिस्तान और फिर उस पे देखें सोने पे सुहागा ये है, इंटरनेशनल इवेंट आपने नहीं कराया। नहीं, बट उस पे सोने पे सुहागा ये है कि आप 3 साल शहबाज अहमद सेक्रेटरी रहते हैं, ठीक है, 3 साल। उसके बाद वो इसी शो में, हमारी शो में कहते हैं कि हॉकी का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है पाकिस्तान में अगले मतलब 5 साल 10 साल तक। तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा भाई जब आपको पता है कि फ्यूचर नहीं है तो व्हाई डिड यू एक्सेप्ट दिस पोजीशन? तो इत्तेफाक से उन्होंने यही जवाब दिया जो आपने दिया कि जी मैंने उसको चैलेंज एक्सेप्ट किया। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि अगर हॉकी इतनी डेड है पाकिस्तान में तो क्यों फिर इसको मतलब आप लोग अपना उस पर अपनी रेपुटेशन आई थिंक सो। देखें वहीद भाई, हर इंसान का अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और होना भी चाहिए, ठीक है। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, ठीक है, और मैं जो अभी बच्चे मैंने देखे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई चीज़ अचीव ना कर सकें, ठीक है, प्रोवाइडेड कि हम ट्रैक पे रहें, हम मेहनत तो करें ना, जिस लेवल की हम मेहनत चाहते हैं वो मेहनत तो हम करें। ठीक है, ठीक। जिस तरह मैं बच्चों को भी बता रहा था कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मैं क्या कहूँ, डिजायर्स तो बहुत बड़ी होती हैं, पहले डिजर्व तो हम कर लें, जिस तरह आपने पहले कहा। मतलब आई होप, आई प्रे कि आपकी पॉजिटिव जो आपका माइंडसेट है ये कामयाब हो। लेकिन मैं क्या बोलूँ, अब मसला वही है कि मैं छोटी सी मैं बात बताऊँ आपको। ये डॉक्टर जुनैद शाह एक शो में बैठे हमारे, ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि जी टैलेंट है पाकिस्तान में।
हसन सरदार वाज आल्सो ऑन द शो एंड हसन सरदार केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि अगले 4 साल में कुछ नहीं आएगा, टैलेंट ही नहीं है आपके पास। उसी हसन सरदार को हमने बाद में मैनेजर भी बनाया, कोच भी बनाया और भेज दिया। मेरा सवाल सिर्फ ये है फॉर्मर ओलंपियन से कि भाई जब आपने खुद बोला कि 4 साल मतलब हमारा टैलेंट है ही नहीं, तो फिर आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया मैनेजर की पोस्ट और कोच की पोस्ट, और आप क्यों गए फिर आप मतलब? और एक और सवाल है कि अगर आप ऑफ द फील्ड इतना डिमोरलाइज कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, तो इतना डिमोरलाइज करते होंगे क्या? क्या आया जी, क्या नहीं वहीद भाई, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैं अपने आप को जब कंपेयर करता हूँ कि जब मैं 18 साल की उम्र में जब मैंने ओलंपिक का गोल्ड मेडल लिया था, तो इस मुल्क का हर बच्चा जो यंगस्टर है, अगर वो उतनी मेहनत करे वो भी ओलंपिक चैंपियन हो सकता है और वो भी वर्ल्ड चैंपियन हो सकता है। मैं बच्चों को यही बता रहा हूँ कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ठीक है, वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी और ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आप हमें ये ज़रूर हमें टाइम दें कि हम इनको प्रॉपरली बच्चों को ग्रूम कर सकें। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। ठीक है। हमारी असल में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जब हम पाकिस्तान हॉकी का नाम लेते हैं तो हम फौरन वो पास्ट में चले जाते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियंस थे, हम ओलंपिक चैंपियंस थे। लेकिन करंटली आप वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 12 है। ठीक है, ठीक। अगेन कमिंग बैक टू दिस प्रो लीग, अगर आप ये खेलते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 300 पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, ओके। वो आप एक उस लेवल पे चले जाते हैं कि इन केस अगर आप टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं करते तो आप उसकी सेकंड लीग में चले जाते हैं, वहां से आपको क्वालिफिकेशन मिलती है फॉर द ओलंपिक्स अगेन। ठीक है, लेकिन सो फार अयाजी हैव यू हैड एनी मीटिंग विद द एनी गवर्नमेंट रेप ऑन दिस इशू ऑफ फंड्स? सर, आई थिंक सो इट हैज बीन डन इन इस्लामाबाद। ओके, खोकर साहब। बट हाँ जी, बिल्कुल। एंड अब मुझे फंड्स जहां तक है वो मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो डे आफ्टर हमें क्लियर होगा कि हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ऐसे। लेकिन आपके इस चैनल पे मैं ये कहना चाहूंगा वही भाई कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, ठीक है। टाइम बहुत कम है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने सुन लिया अयाज महमूद को। right now he is in a very key position and a very positive person. Right. Are you hopeful now कि चीजें बेहतर होंगी? I have always जो been गलतियां hopeful. पिछले 3 साल से हुई वो अब नहीं होंगी। I have always been hopeful about hockey in भरपूर टैलेंट है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखें, सबक तो निकालें ना। अब अगर कहें कि पुरानी बातें भूल जाएं, पुरानी बातें भूल जाएंगे तो नया वाला भी वही आके गलती कर देगा। We have to remember our mistakes and then not make them again. सीखें तो उनसे, फिर दोबारा ना करें उन मिस्टेक्स को। लास्ट में बिल्कुल आप, आई नो आपका टाइम जा रहा है बिल्कुल, लेकिन मैं लास्ट में ये कह दूं कि अगर वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया से कंपेयर करें पाकिस्तान को, और जो फंड्स की बातें चल रही हैं, तो 1 अरब के करीब मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट फंड्स पूरे पाकिस्तान का मिला लें तो 1 अरब के करीब हमें भी मिल चुका है PHF को। और 1 अरब और 50 करोड़ इनको मिला है, तो इतना बड़ा फर्क नहीं है। जितना टैलेंट में फर्क है, जितना लेवल में फर्क है हॉकी के, तो दैट्स अ ह्यूज पॉइंट। यू शुड नेवर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट। वी नीड टू जस्ट मतलब वर्क आउट थिंग्स आवरसेल्फ। एनीवे अयाजी, शॉर्ट टाइम टुडे, लेकिन इंशाल्लाह आपसे आगे भी हम बात करेंगे एंड होपफुली हम होप करते हैं कि आपको फंड मिल जाए सो दैट वी वुड लाइक टू सी द पाकिस्तान टीम गोइंग एंड प्लेइंग इन दिस प्रो हॉकी लीग। जरूरी है, लेकिन मैं टाइम में कम रह गया, वरना एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया था कि सुना ये कि आप जा रहे हैं मतलब टीम के साथ, लेकिन डॉक्टर आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया स्क्वाड से। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, किसने आपको गलत इंफॉर्मेशन ठीक है, वेरी गुड, ये आपने क्लैरिफाई कर दिया। एनीवे, थैंक्स अ लॉट अयाजी, आई विल बी इन टच विद यू अगेन। डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो। कल आपसे मुलाकात करते हैं जी स्पोर्ट्स पे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।